ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, जेंडर इक्वेलिटी सील प्रोग्राम के तहत किस देश को गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे या फिर डी आइसलैंड। इसका उत्तर है डी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने जेंडर इक्वेलिटी सील प्रोग्राम के तहत आइसलैंड को गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया है और ऐसा आइसलैंड को उसके द्वारा लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वेलिटी के लिए किए गए प्रयासों के चलते किया गया है। इन प्रयासों में एक खास आइसलैंड के विदेश मंत्रालय द्वारा यूएन रेजोल्यूशन ऑन इंटरनेशनल इक्वल पे डे का प्रस्ताव करके किया गया। जेंडर पे गैप्स को हटाने में आइसलैंड दुनिया भर में एक रोल मॉडल है। यूएनडीपी का यह प्रोग्राम ऐसे संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है, उन्हें पहचान देता है जो लैंगिक समानता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले देशों को ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, भारत और जापान के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुका है। बी, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। सी, दोनों देशों के बीच 2+2 डायलॉग संपन्न हो चुका है। या फिर डी, दोनों देशों ने $75 बिलियन के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को संपन्न किया है। इसका उत्तर है बी। अब व्याख्या देखते हैं। 28 अप्रैल को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना के 70 वर्ष हो जाने पर हर्ष व्यक्त किया और संबंधों को नई उभरती वैश्विक व्यवस्था में और मजबूती देने का आह्वान किया है। इस प्रश्न में दिए गए सभी विकल्पों में बी असत्य है, क्योंकि भारत का अभी तक जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं हुआ है, बल्कि भारत और जापान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रखा है, जो एफटीए से ठीक पहले का समझौता माना जाता है और यही आगे बढ़कर एफटीए में तब्दील हो जाता है, क्योंकि इसमें आयात निर्यात पर बड़े पैमानों पर प्रशुल्क यानी टैरिफ या ड्यूटी को खत्म कर दिया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन यानी नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या फिर डी गुजरात। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 9 अप्रैल 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था और न्यायपालिका में वैकल्पिक विवाद समाधान यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दोनों कई कारणों से महत्वपूर्ण हो गए हैं। आज लोक अदालतों, लीगल क्लिनिक्स, फैमिली कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, विलेज कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए मध्यस्थता और सुलह के जरिए विवादों का समाधान करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। INFF फैसिलिटी हाल ही में किन वैश्विक संगठनों द्वारा लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूनेस्को और यूएनडीपी, बी यूएनडीपी, OECD और EU, सी वर्ल्ड बैंक और IMF या फिर डी यूएनडीपी और IMF। इसका उत्तर है बी। इंटीग्रेटेड नेशनल फाइनेंसिंग नेटवर्क यानी INFF फैसिलिटी को हाल ही में जिन वैश्विक संगठनों द्वारा लॉन्च किया गया है उनमें शामिल हैं UNDP, द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD, यूरोपियन यूनियन और गवर्नमेंट्स ऑफ इटली और स्वीडन। इस फैसिलिटी का उद्देश्य 80 से अधिक देशों में सतत विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण निवेशों को समर्थन देना है। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। क्यूकेनहॉफ ट्यूलिप पार्क जो हाल के समय में सुर्खियों में था, किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्विट्जरलैंड, बी नीदरलैंड, सी लग्जमबर्ग या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है बी। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नीदरलैंड की यात्रा की थी और वहां उन्होंने ट्यूलिप नस्ल के नामकरण समारोह में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम के क्यूकेनहॉफ ट्यूलिप पार्क का दौरा किया, जहां नीदरलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वोपके होकेस्ट्रा ने उनका स्वागत किया। भारत और नीदरलैंड के बीच विशेष और स्थायी मित्रता के प्रतीक के तौर पर ट्यूलिप नस्ल को मैत्री नाम दिया गया था
और इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति ने कहा था कि आज भारत नीदरलैंड संबंधों के लिए एक नया फूल खिलेगा। उन्होंने इस विशिष्ट भाव के लिए नीदरलैंड सरकार को धन्यवाद दिया और खूबसूरत नए ट्यूलिप संस्करण के प्रजनकों यानी ब्रीडर्स के प्रयासों की सराहना भी की थी। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।